आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग सीखते रहते हैं, फिर भी उनका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है? और वहीं कुछ लोग बहुत सिंपल तरीके से लगातार पैसा बनाते रहते हैं। फर्क चार्ट में नहीं होता, फर्क किसी सीक्रेट इंडिकेटर में भी नहीं होता, फर्क सिर्फ 3 नियमों में होता है। मैंने ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो मार्केट को घंटों समझते थे लेकिन खुद को नहीं समझ पाए, और आखिर में मार्केट ने उनका पैसा नहीं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ले लिया। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज गलत एनालिसिस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है बिना नियमों के ट्रेड करना। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि पैसा तेजी से कमाया जाता है, एक बड़ा ट्रेड जिंदगी बदल देगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट के पीछे भागता गया, उतना ज्यादा मार्केट मुझसे दूर होता गया। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग भविष्य नहीं देखते, वे सिर्फ 3 नियमों को फॉलो करते हैं। पहला नियम उन्हें बड़े लॉस से बचाता है, दूसरा नियम उनके माइंड को शांत रखता है, और तीसरा नियम उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। यही 3 नियम एक इंसान को जुआरी से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको वह माइंडसेट समझाऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। वह गलतियां बताऊंगा जिन्होंने मेरा अकाउंट तोड़ा, वह डर बताऊंगा जो हर ट्रेड के बाद अंदर पैदा होता था, और वह सच भी बताऊंगा जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। क्योंकि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं होती, असली लड़ाई अपने ही माइंड से होती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ अच्छी एनालिसिस चाहिए। मैं घंटों चार्ट देखता था, कैंडल्स को समझता था, नए नए इंडिकेटर्स लगाता था, और हर उस इंसान की बात सुनता था जो खुद को सफल ट्रेडर बताता था। मुझे लगता था कि एक दिन मुझे कोई ऐसा पैटर्न मिल जाएगा जो हर बार सही काम करेगा और फिर पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। शुरुआत में जब भी मुझे छोटा सा प्रॉफिट होता, मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझने लगता। मुझे लगता कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, लेकिन अगले ही कुछ ट्रेड्स में मार्केट मुझे वापस जमीन पर ला देता। कभी एक बड़ा लॉस, कभी लगातार छोटे लॉस, और कभी ऐसा होता कि सही एनालिसिस होने के बाद भी मैं पैसा नहीं बना पाता। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। हर बार ट्रेड लेने से पहले दिल तेज धड़कता था। स्क्रीन के सामने बैठकर मैं सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपने इमोशन से लड़ रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मुझे अपनी गलती दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं हर बार मार्केट को दोष देता, कभी न्यूज को, कभी ऑपरेटर को, कभी वॉलेटिलिटी को। लेकिन मैंने कभी खुद से यह नहीं पूछा कि अगर मार्केट इतना गलत है तो कुछ लोग लगातार पैसा कैसे बना रहे हैं। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने एक दिन अपने सारे पुराने ट्रेड्स खोले, मैंने हर एंट्री को ध्यान से देखा, और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरी हार का कारण स्ट्रेटेजी नहीं थी, मेरी हार का कारण मेरा बिहेवियर था। मैं डर में ट्रेड लेता था, लालच में होल्ड करता था, और गुस्से में बदला लेने की कोशिश करता था। अगर एक ट्रेड में लॉस हो जाता तो मैं तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेता। मुझे लगता कि अभी पैसा वापस निकालना जरूरी है। लेकिन सच यह था कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और मार्केट इमोशनल इंसान को कभी माफ नहीं करता। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे पहले इंसान का माइंड टूटता है, उसके बाद अकाउंट टूटता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास शानदार नॉलेज थी, वे चार्ट देखकर मार्केट की दिशा समझ लेते थे, लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, यह मानसिक स्थिरता का खेल है। अगर आपका माइंड हर छोटे मूवमेंट से हिल जाता है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। उस समय मैंने अपने अंदर एक और खतरनाक आदत देखी। मैं हर ट्रेड में सही साबित होना चाहता था। मुझे लॉस स्वीकार करना पसंद नहीं था। अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता। मैं खुद को समझाता कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन कई बार वही उम्मीद बड़ा नुकसान बन जाती। और यहीं मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए भविष्य जानना जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ इतना है कि आप खुद को कंट्रोल कर सकें। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। क्योंकि अगर इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह पैसे पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर समय एक्साइटेड नहीं रहते, वे शांत रहते हैं,
वे हर ट्रेड को जिंदगी और मौत की तरह नहीं देखते। उनके लिए ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोसेस होती है और शायद यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मार्केट में हर चीज अनिश्चित है, अगर कोई भी ट्रेड पक्का नहीं होता, तो आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स लगातार पैसा कैसे बनाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा नियम है जो उन्हें टूटने नहीं देता? जब मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, तब मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ। अगर भविष्य कोई नहीं जानता, तो फिर कुछ लोग लगातार पैसा कैसे बना लेते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें हर गिरावट के बाद भी टिकाए रखता है? और यहीं मुझे ट्रेडिंग का पहला असली नियम समझ आया। कैपिटल को बचाना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। शुरुआत में यह बात मुझे बहुत छोटी लगी थी, क्योंकि नया ट्रेडर हमेशा कमाई के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन मार्केट सबसे पहले उसी सोच को तोड़ता है, क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, तो धीरे धीरे आपका माइंड रिस्क को इग्नोर करने लगता है। मैंने भी यही गलती की थी। जब भी मुझे कोई मजबूत सेटअप दिखाई देता, मैं जरूरत से ज्यादा बड़ा ट्रेड ले लेता। मुझे लगता कि इस बार बड़ा पैसा बनेगा। और सच कहूं, कई बार शुरुआत में ट्रेड मेरे पक्ष में भी जाता था, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगता। मैं और ज्यादा प्रॉफिट चाहता। फिर अचानक मार्केट पलटता और कुछ मिनटों में पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता। लेकिन सबसे खतरनाक चीज सिर्फ पैसा खोना नहीं थी। सबसे खतरनाक चीज थी अंदर का डर। एक बड़ा लॉस इंसान के माइंड को बदल देता है। उसके बाद वह अगला ट्रेड आत्मविश्वास से नहीं ले पाता। हर एंट्री पर उसे पुराना नुकसान याद आता है और धीरे धीरे ट्रेडिंग एक अवसर नहीं, एक मानसिक बोझ बन जाती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ लॉस रिकवर करने पर था। अगर सुबह नुकसान होता तो शाम तक उसे वापस निकालने की जिद रहती। मैं स्क्रीन के सामने घंटों बैठा रहता, हर छोटे मूवमेंट में एंट्री खोजता। लेकिन जितना ज्यादा मैं पैसा वापस पाने की कोशिश करता, उतना ज्यादा मार्केट मुझसे पैसा लेता जाता। एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्यों नहीं करते? वे एक लॉस के बाद शांत कैसे रहते हैं? फिर मुझे समझ आया कि वे ट्रेड को युद्ध की तरह नहीं देखते। वे उसे सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखते हैं। यहीं से रिस्क मैनेजमेंट की असली समझ शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं सोचता कि इस ट्रेड में कितना पैसा बनेगा। वह सबसे पहले यह सोचता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसे पता है कि एक गलत ट्रेड उसका करियर खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक गलत मानसिकता जरूर खत्म कर सकती है। उस दिन के बाद मैंने अपने ट्रेडिंग का पूरा तरीका बदल दिया। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं इस नुकसान को शांति से स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर कम होने लगा, क्योंकि अब मैं किसी एक ट्रेड पर निर्भर नहीं था। मुझे पता था कि मेरा काम सिर्फ सही प्रोसेस को फॉलो करना है। रिजल्ट मार्केट तय करेगा। और यकीन मानिए, जैसे ही इंसान का फोकस पैसे से हटकर डिसिप्लिन पर जाता है, उसका माइंड बदलने लगता है। अब मुझे हर ट्रेड में बड़ा पैसा नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ स्थिरता चाहिए थी। क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक वही इंसान टिकता है जो पहले खुद को बचाना सीखता है। लेकिन यहां एक और गहरी समस्या सामने आती है। अगर हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, अगर कोई भी सेटअप गारंटी नहीं देता, तो आखिर इंसान अपने माइंड को बार बार डरने से कैसे रोक सकता है? आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर लगातार अनिश्चितता के बीच भी शांत कैसे रहता है? जब मैंने रिस्क को समझना शुरू किया, तब मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। लेकिन फिर भी एक समस्या खत्म नहीं हुई थी। हर बार ट्रेड लेने से पहले अंदर कहीं ना कहीं डर बना रहता था, क्योंकि सच यही है कि इंसान अनिश्चितता से डरता है। हमारा माइंड हमेशा निश्चितता चाहता है। हमें पहले से जानना होता है कि क्या होने वाला है, और मार्केट कभी यह सुविधा नहीं देता। यहीं पर मुझे ट्रेडिंग का दूसरा सबसे बड़ा नियम समझ आया। हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना की तरह देखो, भविष्यवाणी की तरह नहीं। पहले मैं हर ट्रेड में यह सोचकर एंट्री लेता था कि यह जरूर चलेगा। अगर चार्ट मेरी एनालिसिस के हिसाब से होता तो मैं अंदर ही अंदर खुद को सही मानने लगता। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा जाते हुए तक हो जाता,
मेरा पूरा माइंड हिल जाता। मुझे गुस्सा आता, डर लगता और सबसे ज्यादा चोट मेरे ईगो को लगती, क्योंकि सच में मैं पैसा नहीं बचा रहा था, मैं खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। और यही सोच इंसान को धीरे धीरे खत्म करती है। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं ट्रेडिंग को गलत नजरिए से देख रहा हूं। मैं हर ट्रेड में निश्चितता खोज रहा था, जबकि मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। कोई भी सेटअप 100% सही नहीं हो सकता। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, वह भी हर ट्रेड नहीं जीत सकता। यही मैंने कैसीनो का उदाहरण समझा। कैसीनो को हर गेम जीतने की जरूरत नहीं होती, फिर भी लंबे समय में वही हमेशा पैसा बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। उसे पता होता है कि अगर वह नियमों को लगातार फॉलो करेगा तो अंत में संभावना उसके पक्ष में काम करेगी। और यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। जब तक मैं हर ट्रेड में जीत खोजता रहा, तब तक मैं इमोशनली कमजोर रहा। लेकिन जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि कुछ ट्रेड्स हारेंगे ही, उसी दिन मेरे अंदर का डर कम होने लगा। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम अगला ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा काम सही तरीके से ट्रेड लेना है। यह सोच बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच इंसान को बदल देती है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अब मैं चार्ट को अलग नजर से देखने लगा हूं। पहले मैं हर मूवमेंट से डर जाता था, अब मैं उसे सामान्य तरीके से देखने लगा, क्योंकि अब मैं किसी एक ट्रेड से अपनी पहचान नहीं जोड़ रहा था। पहले अगर लगातार 2 लॉस हो जाते तो मुझे लगता कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि लॉस प्रोसेस का हिस्सा हैं, वे असफलता नहीं है। और यहीं से असली मानसिक मजबूती शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए शांत रहता है क्योंकि वह हर ट्रेड को जिंदगी का फैसला नहीं मानता। वह जानता है कि उसका एज लंबे समय में काम करेगा, इसलिए वह किसी एक रिजल्ट से टूटता नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। वे एक लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं, 2 प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका पूरा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। मैंने खुद यह गलती कई बार की है। कई बार लगातार लॉस के बाद मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी, फिर नई स्ट्रेटेजी टेस्ट करने लगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन समस्या स्ट्रेटेजी नहीं थी। समस्या यह थी कि मैं किसी भी सिस्टम को पर्याप्त समय ही नहीं दे रहा था। मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए था, और मार्केट अधीर इंसान को सबसे ज्यादा सजा देता है। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं हर ट्रेड के रिजल्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर पर ध्यान दूंगा। अगर मैंने सही नियम फॉलो किए तो मैं खुद को सफल मानूंगा, चाहे ट्रेड जीते या हारे। यहीं से ट्रेडिंग मेरे लिए मानसिक तनाव नहीं, एक प्रोसेस बनने लगी। लेकिन अब भी एक बहुत खतरनाक चीज बाकी थी, क्योंकि इंसान नियम समझ लेने के बाद भी इमोशंस में गलती कर देता है। डर, लालच और बदले की भावना अचानक पूरे डिसिप्लिन को तोड़ देती है। तो आखिर सवाल यह है, अगर इंसान को सब कुछ पता होने के बाद भी वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, तो आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशंस को मार्केट से अलग कैसे रखता है? जब मैंने यह समझ लिया कि मार्केट में हर चीज संभावना पर चलती है, तब मुझे लगा कि अब शायद मेरी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। लेकिन सच यह था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि नियम समझ लेना आसान है, लेकिन उन नियमों को हर दिन फॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इंसान के इमोशंस। मैंने अपने अंदर यह चीज बहुत स्पष्ट देखी। जब तक मार्केट मेरे अनुसार चलता, तब तक मैं शांत रहता। लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा खिलाफ जाता, मेरा माइंड बदलने लगता। मैं चार्ट नहीं देख रहा होता था, मैं अपना डर देख रहा होता था। कई बार ऐसा होता कि मैंने पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेड लिया, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस सही था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही थोड़ा लॉस दिखता, मैं घबरा जाता। मुझे लगता कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, और मैं जल्दी बाहर निकल जाता। फिर कुछ देर बाद वही ट्रेड मेरे टारगेट तक पहुंच जाता। उस समय मुझे मार्केट पर गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि गलती मार्केट की नहीं थी। गलती यह थी कि मैं अपने इमोशंस को डिसीजन लेने दे रहा था। फिर दूसरी तरफ लालच था। कई बार अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी मैं बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगता कि थोड़ा और इंतजार करता हूं और पैसा बनेगा, लेकिन मार्केट अचानक पलटता और पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता।
उसके बाद अंदर सिर्फ पछतावा बचता। यही मैंने महसूस किया कि डर और लालच दोनों इंसान को एक ही जगह ले जाते हैं, डिसिप्लिन के बाहर। और जैसे ही डिसिप्लिन खत्म होता है, ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। मैंने एक समय ऐसा भी देखा जब मैं बदले की भावना में ट्रेड करता था। अगर लगातार 2-3 लॉस हो जाते तो मेरे अंदर एक गुस्सा पैदा हो जाता। मुझे लगता कि अब मार्केट से पैसा निकाल कर ही रहूंगा। फिर मैं बिना सेटअप के एंट्री लेने लगता, ज्यादा लॉट साइज इस्तेमाल करता और उसी समय सबसे बड़े नुकसान होते, क्योंकि गुस्से में लिया गया ट्रेड कभी लॉजिक से नहीं चलता। उस दिन मैंने पहली बार खुद को स्क्रीन से दूर किया। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेड कर रहा हूं या सिर्फ अपने इमोशंस को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं? और सच बहुत कड़वा था। मैं मार्केट से पैसा नहीं, अपनी भावनाओं का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। यहीं से मैंने अपने माइंड पर काम करना शुरू किया। मैंने एक नया नियम बनाया, अगर मेरा माइंड शांत नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना दिखे। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि नया ट्रेडर हमेशा मार्केट में रहना चाहता है। उसे लगता है कि हर मूवमेंट में मौका छिपा है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन सिर्फ इंतजार करना होता है। धीरे धीरे मैंने अपने इमोशंस को नोटिस करना शुरू किया। अगर मुझे ट्रेड मिस होने का डर हो रहा है तो मैं खुद को रोकता। अगर ज्यादा प्रॉफिट देखकर लालच बढ़ रहा है तो मैं स्क्रीन से हट जाता। अगर लॉस के बाद गुस्सा आ रहा है तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता। और यहीं से मेरे अंदर असली कंट्रोल बनना शुरू हुआ, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सबसे बड़ा एज है सेल्फ कंट्रोल। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, कभी तेज गिरेगा, कभी अचानक ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आपका माइंड स्थिर है तो आप हर परिस्थिति में सही डिसीजन ले पाएंगे। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट से ज्यादा खुद को पढ़ते हैं। वे जानते हैं कि कब उनका माइंड डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है, और वही जागरूकता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेडिंग में असली जीत खुद पर कंट्रोल करने में है, तो आखिर वह कौन सा बदलाव है जो एक सामान्य इंसान को सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बना देता है? आखिर किस मोड पर ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि इंसान की पूरी सोच बदलने वाली यात्रा बन जाती है? धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह इंसान को उसके असली रूप से मिलवाने वाली यात्रा है। क्योंकि मार्केट आपके अंदर छिपी हर कमजोरी को बाहर ले आता है। आपका डर, आपका लालच, आपकी अधीरता, आपका गुस्सा, सब कुछ स्क्रीन के सामने दिखाई देने लगता है। और शायद यही कारण है कि बहुत लोग ट्रेडिंग सीखते तो हैं, लेकिन खुद को नहीं सीख पाते। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरा पूरा फोकस सिर्फ पैसे पर था। मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए था। मैं चाहता था कि हर दिन बड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन जितना ज्यादा मैं जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागता गया, उतना ज्यादा मेरा माइंड अस्थिर होता गया। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट में सफलता स्पीड से नहीं, स्थिरता से आती है। असली बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया। मैंने रिस्क को सम्मान देना सीखा। मैंने लॉस को स्वीकार करना सीखा। मैंने यह समझा कि हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने ईगो को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। क्योंकि मार्केट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो। मार्केट सिर्फ यह देखता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाया, इसने मुझे धैर्य सिखाया, इसने मुझे शांत रहना सिखाया, इसने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी में भी हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा बिहेवियर हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। और शायद यही 3 नियम सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी काम करते हैं। अपने रिस्क को समझो, हर परिस्थिति को संभावना की तरह स्वीकार करो, और अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। अगर आप ये 3 चीजें सीख गए तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसलिए जल्दी अमीर बनने के पीछे मत भागिए, पहले खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि मजबूत माइंड ही लंबे समय तक टिकता है। हर दिन सीखिए, अपने ट्रेड्स लिखिए, अपने इमोशंस को समझिए, और सबसे जरूरी बात, खुद की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं,
खुद को बेहतर बनाने में है।